यह खोई हुई बातों के बारे में आखिरी कहानी है जो यीशु ने बताई थी। छोटे पुत्र ने अपने पिता की विरासत प्राप्त की और दूर देश चला गया। उसने वह सारा पैसा वहीं खर्च कर दिया। हालांकि पिता ने अपने कृतघ्न छोटे बेटे की प्रतीक्षा की और उसकी वापसी पर बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ा, उसे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनाए ताकि कोई भी उसकी आलोचना न कर सके, उसकी उंगली पर एक अंगूठी डाली और उसे जूते पहनाए। छोटे पुत्र ने कहा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और अपने पिता के सामने पाप किया है। अब से मुझे अपने पिता का पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिता ने यह बात घर के नौकरों से यह कहा कि पले हुए बछड़े को काट कर पकाओ और दावत दो। उस समय अगर एक गाय का बलि किया जाता था और एक दावत आयोजित की जाती थी, तो इसका मतलब था कि गांव में सभी को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ी दावत आयोजित की जाएगी। अब जबकि हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया है, यह स्वाभाविक है कि हम सभी को खुश होना चाहिए और एक साथ आनंदित होना चाहिए, है ना? लेकिन इस बड़ी खुशी के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह बड़ा बेटा था। काम से घर के रास्ते में बड़े बेटे ने घर से संगीत और नाचने गाने का शब्द सुना। उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसका छोटा भाई लौट आया है। उसने अपने पिता को अपने छोटे भाई का लंबे समय से इंतजार करते हुए देखा था, इसलिए उसे पता ही था कि उसके पिता उसे माफ कर देंगे। हमें लगता है कि बड़ा बेटा घर जाकर यह नहीं देखना चाहता था। उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा, क्या चल रहा है? नौकर ने बताया कि छोटा भाई सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य में लौट आया था और उसके मालिक ने पले हुए बछड़े को कटवाया था। बड़ा बेटा इस पर क्रोधित हो गया और भोज में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। जब पिता ने इस स्थिति के बारे में सुना, तो वह बाहर आया और अपने बड़े बेटे को मनाने लगा। बड़ा बेटा अपने पिता से बात करता है। जब मैं अपने पिता के लिए काम करता था, तो उन्होंने मुझे कभी एक बकरी भी नहीं दी। लेकिन आप अपने छोटे बेटे के लिए एक बछड़े को कटवाकर दावत करते हैं, जिसने हमारे आपकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की वजह से नाराज था। बेशक उसने भी अपने पिता की विरासत प्राप्त की, लेकिन उसने अपने छोटे भाई से नफरत की होगी क्योंकि उसने सभी विरासत को खर्च किया और पिता उसके लिए एक बछड़े को पकवाकर और अपने छोटे बेटे के लिए एक दावत आयोजित की। पिता शायद अपने बड़े बेटे के शब्दों से उनका अधिक दिल टूट गया था, जो उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। जब उसके छोटे बेटे ने घर छोड़ दिया या जब पड़ोसियों ने उसकी आलोचना की, पिता अपने बड़े बेटे को बुलाता है। अरे! वह इस तरह से कह रहे थे जैसे वह अपने बेटे को बुला रहे हों जिसे वह बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रिय, जिस क्षण से मैंने अपनी विरासत को पारित किया, मेरा सब कुछ पहले से तुम्हारा ही तो है। और पिता बड़े बेटे को समझाते हैं कि वे छोटे के आने पर क्यों आनंदित होना चाहिए। सभी, जब आप एक भेड़ या एक सिक्का खो देते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को खो देते हैं, तो चोट लगती है और आपका दिल टूट जाता है। आज बाइबल में सबसे अधिक दर्द पाने वाला कौन है? यह पिता है। इसलिए जब कर संग्रहकर्ता और पापी पाप में रहते हैं, तो कौन सबसे अधिक दुख में रहता है? बिल्कुल, यह परमेश्वर है। परमेश्वर, जिसका हृदय किसी और से अधिक दुखी था, उन्होंने यीशु के पास आने वाले कर संग्रहकर्ताओं और पापियों को स्वीकार किया और उन्हें आनंदित होने और एक साथ आनंदित रहने के लिए कहा। जैसे फरीसी यीशु के साथ रहना चाहते थे, वैसे ही सबसे बड़े बेटे ने भी कहा कि वह अपने पिता की दिलचस्पी और प्यार से निराश था। हालांकि परमेश्वर हमें बताता है, फरीसी और शास्त्री एक बार फिर से अपने दिलों को खोलने, स्वीकार करने और एक साथ आनंदित होने के लिए